लगभग एक दशक बाद दिल्ली आप मुक्त हो गई और इस बात पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश हुआ तो उसका नाम कुमार विश्वास ही था। दिल्ली को मुक्ति मिल गई, ये शब्द हैं उस शख्स के जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी रहे, लेकिन फिर उनके सबसे बड़े आलोचक बन गए, कभी दोस्त फिर दुश्मन। केजरीवाल और कुमार विश्वास की दोस्ती की शुरुआत अन्ना आंदोलन के दौरान हुई थी। दोनों ने एक साथ राजनीति में कदम रखा, लेकिन धीरे धीरे दूरियां इतनी बढ़ गईं कि अब कुमार विश्वास की पत्नी भले ही मनीष सिसोदिया की हार पर भावुक हुई, लेकिन खुद कुमार विश्वास ने खुलकर कहा, दिल्ली को मुक्ति मिल गई। लेकिन यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पुरानी राजनीतिक दुश्मनी का जख्म कुरेदने जैसा है। एक समय था जब कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय थे, लेकिन जब पार्टी सत्ता में आई तो उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। कुमार विश्वास ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने केजरीवाल से कहा था, आप गंभीर नहीं हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आप मजे ले रहे हैं। धीरे धीरे विश्वास और केजरीवाल के रिश्ते ऐसे बिगड़े कि कुमार पार्टी से बाहर हो गए और आज उनकी यही दूरी दिल्ली में आपकी हार पर उनकी प्रतिक्रिया से साफ झलक रही है। अब सवाल ये उठता है कि कुमार विश्वास बीजेपी के और करीब आ रहे हैं। क्या राज्यसभा की सीट उनके लिए रिजर्व है? क्या यूपी चुनावों में उनकी कोई बड़ी भूमिका तय है? क्या योगी आदित्यनाथ से उनकी नजदीकियां कोई संकेत दे रही हैं? राजनीति में कुछ भी संभव है। कुमार विश्वास की देशभक्ति की बातें बीजेपी की विचारधारा से मेल खाती है, लेकिन क्या बीजेपी उन पर भरोसा करेगी या फिर कुमार विश्वास को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? अगर इतिहास में झांकें तो 2013 में जब केजरीवाल ने दिल्ली से चुनाव लड़ा, तब कुमार विश्वास भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। बाद में उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोक दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त कुमार ने पार्टी के लिए प्रचार तो किया, मगर लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और जब तक हिम्मत जुटा पाए तब तक तस्वीर बदल चुकी थी। उन्हें लगा कि अमेठी की सीट पर राहुल गांधी को चुनौती देकर वह न सिर्फ मीडिया अटेंशन बल्कि काडर में भी इज्जत बना लेंगे, जैसा कि केजरीवाल को दिल्ली से लड़ने पर मिला। मगर उस वक्त दो बदलाव हुए। पहला, बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी को उतार दिया तो मीडिया अटेंशन उधर चला गया। यह लड़ाई राहुल बनाम स्मृति हो गई और कुमार कहीं पीछे छूट गए। दूसरा संगठन ने भी कुमार का साथ नहीं दिया। क्या यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी? क्या अब बीजेपी में शामिल होकर अपनी राजनीतिक करियर को नई दिशा देंगे? क्या दिल्ली के बाद अब पूरे देश में आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? सवाल कई हैं, जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पतन के साथ ही कुमार विश्वास की भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.